DJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, मैं तरन्नुम नाज, आपका स्वागत है आरटी क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे रक्त संबंधी परीक्षा का पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हमने रिश्ता नाता निकालना सीख लिया था, आसानी से बेसिक चीज़ें देख ली थी। हमने उसमें बताया भी है कि हम इसका सेकेंड पार्ट भी देखेंगे, जिसमें संकेतों के माध्यम से रिश्ता नाता निकालना सीखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वो समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप हमारा इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें भी संकेतों के माध्यम से भी देखेंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिए होंगे, ठीक है। ये निर्देश में संकेत दिए होंगे, उसमें बताया जाएगा किसका मतलब क्या है। पहले सबसे हमको वही देखना है। यहाँ पर प्लस दिया है चिन्ह, ठीक है। ए प्लस बी का मतलब यहाँ पर कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, ठीक। ए बी की पुत्री है, किसका मतलब यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी की पुत्री है। ए गुणे बी का मतलब है ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी। क्लियर। अब देखिए ये जो चिन्ह दिए हैं यहाँ पर, इन्हीं का मतलब है यहाँ पर। ये जो अक्षर है यहाँ पर अक्षर कोई भी हो सकते हैं। हमको सिर्फ यहाँ पर अगर आंसर निकालना है तो सिर्फ हम चिन्हों के माध्यम से ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर ये चिन्ह जैसे हैं, इन चिन्हों का जो मतलब है वही हमको यहाँ पर देखना है। अब देखिए ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब कह रहा है कि यदि P गुणे Q माइनस S हो तो सही कथन क्या होगा। मतलब अगर इसको हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख दें तो इनमें से सही आंसर क्या होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर निकालना। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसमें से निकाल के देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर P गुणे Q है। P गुणे Q का मतलब यहाँ पर क्या है। अब हमने पहले ही कहा था यहाँ पर सिर्फ हमको चिन्हों से मतलब है, ये लेटर से मतलब नहीं, अक्षरों से मतलब नहीं। यहाँ पर कोई भी अक्षर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए चिन्ह वही है, लेकिन यहाँ पर अक्षर चेंज ए बी दिया है और यहाँ पर PQS दिया। यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए हमको यहाँ पर लेटर दे दिए गए अभी। अब देखिए जैसे इसमें संबंध दिखाएगा इधर का इधर से, इधर का इधर से, वही हम यहाँ पर भी संबंध देखेंगे। इसका संबंध इससे दर्शा रहा है, हम भी इसका संबंध इससे ही देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि गुणे वाला देखो। सबसे पहले गुणे का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है। जो ए गुणे बी है इसका मतलब है ए बी का पुत्र है। कौन किसका पुत्र है, जो ए है वो बी का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पी है वो क्यू का पुत्र है। पी किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, ठीक। अब माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो क्यू एस की पत्नी है। अब देखो इसमें से सत्य कथन देखना है कौन सा सही है। मतलब 4 ऑप्शन है, राइट इसका आंसर कौन सा है, बाकी 3 गलत होंगे, एक सही है। यहाँ पर देखो कह रहा है एस पी का पिता है। अब यहाँ पर देखो क्या एस पी का पिता है। देखिए ये क्यू और एस दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर भी हो गया कि जो क्यू है ये पत्नी यानी कि फीमेल है, तो ये मेल होगा। और जब पी क्यू का पुत्र है और ये जो है क्यू एस की पत्नी है, तो जाहिर सी बात है पी का भी पुत्र होगा। क्लियर हो गया ना यहाँ पर। तो पहला वाला ही सही है, एस पी का पिता है। और हाँ एक चीज़ और देखनी यहाँ पर, जिसका संबंध इससे पूछेगा हमको वही बताना है। यहाँ पर कह रहा है कि एस पी का पुत्र है, कह रहा है कि एस पी का पिता है, तो हमको यहाँ पर एस पी का पिता वही निकालना है, वही आंसर देना है। एस पी का पिता है, अगर यहाँ पर करेक्ट है, क्लियर हो रहा है, एस पी का पिता क्लियर भी हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखो पी क्यू की पुत्री है, तो पी क्यू की पुत्री नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कह रहा है पुत्र है, ठीक। ये रॉन्ग है, बाकी सारे रॉन्ग होंगे, एक ही हमको राइट आंसर देखना, तो ये हमारा सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए जिसका संबंध जिससे पूछेगा हमें वही बताना है। एस पी का पिता है तो एस पी का पिता ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इन्हीं संकेतों से ही निकालना है अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, यदि टी माइनस एस गुणे बी, यदि टी माइनस एस गुणे बी माइनस एम हो तो असत्य कथन क्या होगा। अभी हमने देखा था सत्य कथन, अब कह रहा असत्य कथन क्या होगा। असत्य कथन क्या होगा।
अब यहाँ पर असत्य कथन देखना है। सारे 4 ऑप्शन होंगे, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, वही निकालना है। एस बी का पुत्र है, एस बी का पुत्र है। दूसरा है एस बी की बहन है, एस बी की बहन है। तीसरा है एस बी की माँ है, एस बी की माँ है। चौथा है एम बी का पति है, एम बी का पति है। ठीक है, अब हमको इसमें से निकालना है, तो यहाँ पर हम इसको रख के देख लेते हैं। टी माइनस एस गुड़े बी माइनस एम। अब यहीं से निकाल लीजिए फटाफट जल्दी से। टी माइनस एस, यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो टी एस की पत्नी है। ठीक, अब देखिए गुड़े का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, तो एस बी का पुत्र है। माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो बी एम की पत्नी है। ठीक है, ये बी एम की पत्नी होगी। अब देखिए कह रहा है कि एस बी का पुत्र है। क्या यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एस बी का पुत्र है? यहाँ सीधा दिखाई एस बी का पुत्र है। यहाँ पर गुड़े का मतलब ये है ए बी का पुत्र है, तो एस बी का पुत्र है। पहला वाला हमारा सही हो गया। दूसरा देखो एस बी की बहन है। इसमें कह रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। अभी हम सारे के सारे यहाँ पर चेक करेंगे तभी पता चलेगा ना कौन सा असत्य कथन है। तो एस बी की बहन है। अब देखो एस बी की बहन है, यहाँ पर तो पहले ही से दे रहा है कि एस बी का पुत्र है, तो बहन कहाँ से होगा, नहीं, गलत हो गया। एस बी की माँ है, एस बी की माँ है, देखो एस बी की माँ है, बी एस की माँ है, सॉरी यहाँ पर ये उल्टा ये हो जाएगा, बी एस की माँ है। तो देखिए यहाँ पर बी एस की माँ है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि बी एस की माँ है। यहाँ पर एस बी का पुत्र है तो बी एस की माँ होगा ही। और यहाँ पर क्लियर क्यों है, क्योंकि कह रहा है कि जो बी है वो पत्नी है किसकी, एम की, तो यहाँ पर जेंडर भी क्लियर है कि फीमेल है, तो बी एस की माँ है, ये भी सही हो गया। एम बी का पति है, तो यहाँ पर देखिए क्या एम बी का पति है, बिल्कुल पति। जब बी एम की पत्नी है तो एम बी का पति होगा ही होगा, तो ये भी क्लियर। तो कह रहा असत्य कथन कौन सा है हमारा, असत्य कथन ऑप्शन नंबर 2, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला देख लेते हैं। इसी से ही इन्हीं संकेतों के माध्यम से देखेंगे फिर अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, यदि z गुणे टी माइनस एस गुणे यू प्लस पी हो तो यू जेड का कौन है। पूछ रहा है यू जेड का कौन है, जेड की या का कौन है, यू जेड का या की मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, माँ, दादी, पिता, याद नहीं किया जा सकता, याद नहीं किया जा सकता। देखो अब हमको क्या करना है, इसको जो है इसी के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले इसको निकाल के देख लेते हैं। ठीक, देखो जेड गुणे टी माइनस एस गुणे यू प्लस पी। ठीक है, तो यहाँ पर जेड गुणे टी, यहाँ पर गुणे का मतलब क्या, इन्हीं संकेतों से निकालना है अभी हमको अभी इसमें से। तो जेड गुणे टी, तो ए गुणे बी, ए बी का पुत्र है, तो जेड टी का पुत्र है। जेड किसका पुत्र है, टी का पुत्र है। फिर टी माइनस एस, यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर टी किसकी पत्नी है, एस की पत्नी है। फिर गुणे यू का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का पुत्र है, तो एस जो है ये किसका पुत्र होगा, यू का, क्योंकि यहाँ पर ए गुणे बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो एस यू का पुत्र है। अब ये प्लस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू प्लस पी, इसका मतलब हो जाएगा ए बी की पुत्री है, तो ये पी की पुत्री है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये यहाँ इसको हम इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर रखें तो
यू जेड का कौन होगा, इसमें हमको यू और जेड का इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है, यू और जेड का। अब देखिए यहाँ से देखिए, ये पी की पुत्री कौन है, यू है, यू का पुत्र कौन है, एस है, एस की पत्नी हो गई टी, टी का पुत्र हो गया जेड। अब देखिए यहाँ पर जेड जो है वो टी का पुत्र है और टी एस की पत्नी है, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये हो गए हमारे पति पत्नी, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए और इनका ये पुत्र है। तो जो ये जेड है ये टी का पुत्र है और एस का भी पुत्र है, क्योंकि ये टी और एस ये जेड के माता पिता हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि जो ये एस है वो यू का पुत्र है, ठीक है, तो जो जेड के पिताजी हैं वो यू के पुत्र हैं, तो पिता ये क्या है यहाँ पर यू कौन है हमारा, यू पी के पुत्र है, तो यहाँ पर क्लियर है ये फीमेल है, तो यानी कि ये एस की माँ है। तो जो जेड के पिता है एस, एस की जो माँ है यू, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी दादी हो जाएगी ना, क्लियर। पिता की माँ कौन होती है, दादी होती है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसका पूछ रहा है, यू जेड की कौन है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है कि यू जेड का कौन है, यू कौन है जेड का, जेड कौन है यू का नहीं पता ना। अगर कहेगा कि जेड कौन है यू का तो पोता होगा, अगर पूछ रहा है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि यू जेड का कौन है तो यू जेड की दादी है। इतना क्लियर देख लेंगे यहाँ पर, पूरा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा क्लियर है रिलेशन जितना भी है। और अगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पोता नहीं है, अगर पोता और दादी दोनों हैं तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हम जानते हैं कि पेपर में प्रेशर की वजह से कन्फ्यूज़न हो जाती, क्वेश्चन आंसर आते हुए भी गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नहीं ध्यान देते, यहाँ पर नहीं ध्यान देते कौन किससे पूछ रहा है। अगर यहाँ पर पोता दादी दोनों होते तो कन्फ्यूजन हो जाती, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि क्लियर है, एकदम आंसर क्लियर है। कह रहा है कि यू जेड का या की कौन है, यू जेड का कौन है, तो यू जेड की दादी है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ये दादी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, इस संकेत से हो गया है, अगला हम दूसरे संकेत से देखेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 2-3 टाइप के आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, इतने में ही क्लियर हो जाएगा। हमको मेन ये देखना है किसमें किसका क्या कह रहा है और किसका रिलेशन पूछ रहा है, बस यही देखना है। ए स्टार बी, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ए गुणे बी, ए गुणे बी, ए बी का पति है, ए बी का पति है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर ऐसा है तो यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अभी ऑप्शन लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है, समीकरण पी क्यू का पिता है, ठीक, साफ लिख दें, पी क्यू का पिता है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देंगे, इसी से निकालना है समीकरण से, क्यू स्टार एम गुणे पी, क्यू स्टार एम गुणे पी, पी स्टार क्यू, तीसरा है क्यू स्टार पी, चौथा है पी गुणे एम स्टार क्यू। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी क्यू का पिता है, मतलब हमको इनमें से ये देखना है कि जिसमें जो पी है ये क्यू का पिता निकले, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले छोटा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पी स्टार क्यू का मतलब क्या है, पी स्टार क्यू का मतलब यहाँ पर हमको सिर्फ चिन्ह से मतलब है, ए स्टार बी, इसका मतलब है ए बी की माँ है, तो पी क्यू की माँ हो गई, लेकिन ये कह रहा है कि पी क्यू का पिता होना चाहिए, तो ये गलत। अगला देखते हैं, क्यू स्टार पी का मतलब क्या है, यहाँ पर ए बी की माँ है, तो क्यू जो है पी की माँ हो गई, तो जब ये माँ हो गई इसके तो ये हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे,
ये इसकी माँ हो जाएगी, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, पी क्यू का पिता है तो ये भी गलत हो जाएगा ना, इसकी माँ बेटी हो जाएंगे या माँ बेटी हो जाएंगे, ठीक है, ये भी गलत। ये वाला देख लेते हैं, पी गुणे एम, गुणे का मतलब क्या है, ए बी का पति है, पी एम का पति है, ठीक। स्टार, स्टार का मतलब क्या है, ए बी की माँ है तो एम क्यू की माँ है, ठीक। अब देखिए क्यू की माँ कौन है, एम, एम का पति कौन है, पी, तो जब क्यू की माँ एम है और एम का पति पी है तो ये पति पत्नी हो गए, और ये जो क्यू की माँ एम का पति पी है तो ये पी के क्यू का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना एकदम। तो यहाँ पर पूछ भी कह रहा है पी क्यू का पिता है, तो इसमें निकल के भी सामने आ गया कि जो पी है वो क्यू का पिता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम अगला देखते हैं नए संकेतों के साथ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इन्हीं संकेतों से हमको निकालना है, ये संकेत दिए हुए हैं, इन संकेतों से हमको निकालना है, ठीक है। कह रहा है कि टी एच का भाई है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन ऐसा है राइट आंसर ऑप्शन जो टी एच का भाई है ये दर्शा रहा है। तो हमको चेक करना पड़ेगा ना, तो जल्दी जल्दी यहाँ से देख लेते हैं। स्टार सबसे पहले पहला देखते हैं, स्टार, यहाँ पर देखिए स्टार का मतलब क्या है, ए स्टार, यहाँ पर बी है, बी, यहाँ पर भी बी, इनसे मतलब नहीं, हमको सिर्फ चिन्ह से मतलब है, और यहाँ पर लेटर इसलिए दिए जाते हैं ताकि हमको समझ में आना चाहिए किसका क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए स्टार बी, इसका मतलब है कि ए बी की बहन है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो एच टी की बहन हो गई, एच टी की बहन हो गई, बहन, ठीक है। टी यहाँ पर ये प्रतिशत परसेंटेज का चिन्ह, इसका मतलब क्या है, ए बी का पिता है, ये जो टी है टी के का पिता हो जाएगा ना, ए प्रतिशत बी का मतलब है ए बी का पिता है, ठीक है, ए बी का पिता है तो टी के का पिता है, ये इसका पिता हो गया। कह रहा टी एच का भाई है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी एच का भाई है, तो यहाँ पर देखिए एच स्टार टी का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब ए बी की बहन है तो एच टी की बहन हो गई। टी प्रतिशत क्या का मतलब क्या, ए बी का पिता है तो ये इसका पिता हो गया, ये इसका पिता हो गया, ठीक है। और ये टी इसका पिता हो गया और एच टी की बहन है, तो कह रहा टी एच का कौन है, तो देखिए यहाँ से क्या आंसर निकल रहा है, जब एच टी की बहन है और टी के का पिता है, यहाँ पर टी का भी जेंडर क्लियर हो गया, क्या है, ये मेल है। यहाँ पर देखिए टी के का पिता है तो इसका मतलब पिता है, तो ये क्या है, पुरुष होगा, और ये एच जो टी की बहन है, जब एच टी की बहन है तो टी एच का क्या होगा, भाई होगा, और यहाँ पर पूछ भी यही रहा है, क्या पूछ रहा है कि टी एच का भाई है, ठीक है, टी एच का भाई है, या संबंध निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, तो पहले से ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब आंसर हमारा यहीं से मिला तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर नहीं निकलता तो हम ये भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि टी एच का भाई है, यह संबंध निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, तो टी एच का भाई है, यहाँ से दिख रहा है क्योंकि एच टी की बहन है और टी के का पिता है। यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि एच का भी क्लियर है बहन है और टी का भी क्लियर है कि ये पुरुष है और ये इसकी बहन है तो इसका भाई होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्लियर है, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हैं इसको एक बार फिर से, एच टी की बहन टी के का पिता, तो एच टी की बहन है तो टी इसका भाई होगा, और भाई इसलिए क्लियर है क्योंकि ये यहाँ पर पिता है के का और यहाँ पर दर्शा रहा है कि ये मेल है यानी कि पुरुष है, ठीक है। तो इसी से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हीं संकेतों के माध्यम से अगला देख लेते हैं। ध्यान से बस हमको ये देखना है किसका संबंध किससे पूछ रहा है, बस अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी तो गलती नहीं होगी, ठीक है, तो कन्फ्यूजन जो रहती है वो नहीं होगा। एच स्टार टी एच स्टार टी प्रतिशत नहीं, एच स्टार टी एच एफ प्रतिशत एल में कह रहा है एच का एल से क्या संबंध है, कह रहा है कि एच का एल से क्या संबंध है। यहाँ पर एच का एल से निकालना है, एच का एल से, ठीक है। तो इसको हम पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे हैं
पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद निकाल के देखेंगे। ठीक, चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई या बहन। दूसरा है भाई, तीसरा है बहन, चौथा है ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं, तभी तो समझ में आएगा। H स्टार T हैज F प्रतिशत L। अब निकालिए यहाँ से, क्या कह रहा है, स्टार का मतलब क्या है यहाँ पर, A स्टार B का मतलब A B की बहन है, H T की बहन है। ठीक फिर T इसका है, इसका मतलब क्या है, A B का पुत्र है तो T F का पुत्र है। ठीक, प्रतिशत का मतलब है A B का पिता है तो F L का पिता है। कह रहा है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है, H का L से क्या संबंध है। यहाँ पर ये जो H है इसका L से संबंध निकालना है। अगर हम एक यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, अगर हम इसको निकालेंगे इधर से, देखेंगे मतलब जब हम इसको सीक्वेंस में लगाएंगे तो लगाएंगे इधर से, देखेंगे इधर से, आंसर आसानी से निकल आता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि ये जो F है, हाँ F है, देखें यहाँ पर L का पिता कौन है, F का पुत्र कौन है, T की बहन कौन है, H। कह रहा है कि F का L से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखिए F का L से क्या संबंध है, सॉरी H का L से पूछ रहा है, H का L से क्या संबंध है। अब देखें यहाँ पर ये L F का पिता है। ठीक है, ये जो T है, T पुत्र है किसका, F का। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, समझ में आ रही होगी। ये जो H है T की बहन है। ठीक, ये इसकी बहन है और T P का पुत्र है, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए ना यहाँ पर, क्योंकि H जो है T की बहन है और T P का, ये T F का, ये जो T है F का पुत्र है। ठीक है, T ये जो है F का पुत्र है तो ये इसका पुत्र है और ये इसकी बहन, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। फिर कह रहा है H का L से क्या संबंध है, फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि H का L से, तो यहाँ पर देखिए F है और ये जो L है ये F का पिता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जो F है ये इन सब का पिता है। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर ये इन सब का पिता है, लेकिन यहाँ पर इसका संबंध नहीं है, समझ दिख रहा है यहाँ पर देखिए। परसेंटेज का मतलब क्या है, A B का पिता है, F जो है वो L का पिता है, लेकिन L क्या है नहीं पता, लड़की है या लड़का है, पुरुष है या स्त्री नहीं पता, मेल फीमेल नहीं पता। तो लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं, यहाँ पर हमको जिसका पूछ रहा है हम बस वही से देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए H T L सब आपस में भाई बहन है। ठीक है, ये तो क्लियर है, H बहन है और ये T पुत्र है, तो इसका मतलब भाई है, ये भाई बहन क्लियर हो गए। लेकिन L क्या है, बहन है कि भाई है नहीं क्लियर, लड़का है कि लड़की नहीं क्लियर। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि H का L से क्या संबंध है, हमको H का संबंध बताना है L से। ठीक है, इतना ध्यान देंगे, H का तो पता ही है हमें, H L की क्या है, बहन है, सीधे सीधे निकल रहा है बहन है, तो H L की बहन है, तो राइट आंसर हमारे इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगर पूछता कि L का H से क्या संबंध है, तो हम यहाँ पर राइट आंसर कौन सा देते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है L कौन है, L का रिश्ता यहाँ नहीं बताया गया है, मतलब L का जेंडर नहीं क्लियर है ना कि लड़की है कि लड़का, इसलिए हम राइट आंसर कौन सा इसमें टिक करेंगे कि जो H है वो L की बहन है, और यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जेंडर देखना है किसका बता रहा है किसका नहीं, और ऑप्शन भी यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा है उसमें ये देखना है किसका संबंध किससे पूछ रहा है। ठीक है, बस यही 2-3 चीज़ें देखनी है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आप बस ये देख लीजिए किसका संबंध किससे पूछ रहा है। तो आज की क्लास बस हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। बताइएगा ज़रूर क्लास कैसे लगी। ठीक है, ओके बाय, क्लियर, बाय बाय।